क्लास 10th विषय हिंदी का पहला जो कविता है वह है राम बिनु बिरथे जग जन्मा। इसमें हम सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न और द्विउत्तरीय प्रश्नों को देखेंगे जो आपके पाठ्य पुस्तक में हैं, और ये सभी प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है परीक्षा के दृष्टिकोण से भी। चलिए आइए देखते हैं हम लोग। राम बिनु बिरथे जग जन्मा किस है, रचनाकार कौन है? तो गुरु नानक जी हैं। गुरु नानक जी की रचना कौन है इसमें? तो वही है जो नर दुख में दुख नहीं माने, इसी का दूसरा भाग है ये। राम बिनु बिरथे जग जन्मा जो नर दुख में दुख नहीं माने, कविता का नाम है आपका इतना बड़ा। गुरु नानक के अनुसार किसके बिना जन्म व्यर्थ है? तो राम नाम के बिना। राम नाम के बिना हमारा जीवन बेकार है। वो कहते हैं राम नाम ही लेना सबसे बड़ा तपस्या होता है। ब्रह्मा का निवास कहाँ होता है? निवास करते हैं काम क्रोधहीन व्यक्ति में। जो आदमी भावना नहीं रखते हैं और क्रोध नहीं करते किसी पर, वैसे व्यक्तियों में ब्रह्मा का निवास होता है। काम का मतलब किसी पर स्त्री पर ध्यान नहीं देना, या कोई स्त्री है तो पर पुरुष पर ध्यान नहीं देना, और क्रोध मतलब उसको क्रोध गुस्सा नहीं आता हो, ऐसे लोगों में ही ब्रह्मा का निवास होता है। अगला क्वेश्चन है गुरु कृपा की महत्ता का वर्णन कीजिए। वर्णन किस कवि ने किया है? तो गुरु कृपा का, गुरु कितने महान होते हैं उसकी कृपा का जो वर्णन है वो गुरु नानक जी किए हैं। गुरु नानक जी किस भक्तिधारा के कवि थे? बहुत बार पूछा गया है। गुरु नानक जी निर्गुण भक्तिधारा के कवि थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है गुरु नानक का जन्म कब हुआ था? तो 1469 ईस्वी में। गुरु नानक के पिता का नाम क्या था? कालूचंद्र खात्री। गुरु नानक ने किस पंथ की स्थापना किया था? तो सिख पंथ की स्थापना, सिख धर्म की स्थापना किए थे वो। गुरु नानक ने पंजाबी के साथ साथ डैश भाषा में कविता लिखी थी। गुरु नानक जी हिंदी भाषा में भी कविता को लिखा करते थे। सामाजिक विद्रोह गुरु नानक की कविताओं का नहीं था। क्या विषय नहीं था? मतलब गुरु नानक जी समाज में विद्रोह नहीं करना चाहते थे। गुरु नानक जी की कविताओं की महत्ता निर्विवादित है। क्या है मतलब कि निर्विवाद है, मतलब क्या है? सहज प्रेम की भावना है। इनकी कविताओं में सहज प्रेम माने प्रेम देखने को मिलता है। ठीक है। प्रश्न है गुरु नानक जी का जन्म कहाँ हुआ था? ये एक्स्ट्रा प्रश्न है, किताब में जो नहीं है प्रश्न। तो गुरु नानक जी का जन्म जो है ना तालवंडी नामक गांव में लाहौर जिला में हुआ था, जो अभी फ़िलहाल पाकिस्तान में है। ठीक है। उनके जन्म स्थान को नानकाना साहब भी कहा जाता है। ठीक है। पंजाब, अभी वो पाकिस्तान में चला गया है। गुरु नानक जी किस युग के कवि थे? तो गुरु नानक जी मध्य युग के संत कवि थे, संत थे वो, संत महात्मा थे वो। ठीक है। अगला है गुरु ग्रंथ साहिबा किनका पवित्र ग्रंथ है? तो गुरु ग्रंथ साहिबा जो है ना सिखों का पवित्र ग्रंथ है। इसमें गुरु नानक एवं कुछ अन्य संतों की रचनाएं भी लिखी गई है, उनमें शामिल की गई है, संकलित है मतलब शामिल की गई है उसमें। कवि किसके बिना जगत में जन्म को व्यर्थ मानते हैं? तो कवि कहते हैं राम नाम के बिना जीवन व्यर्थ है। अगर आप जन्म लिए, भगवान राम का नाम नहीं लिए कभी जीवन में, तो आपका जीवन बेकार चला गया, ऐसा कवि मानते हैं, और ये बात सही भी है। वाणी कब विष के समान हो जाती है? वाणी देखिए विष के समान तब हो जाती है जब राम नाम के बिना बोली जाती है। जब इस वाणी में, जिस आवाज़ में राम का नाम नहीं है, वो वाणी समझिए विष के समान है, बेकार है, इसका धरती पे कोई मतलब अस्तित्व नहीं है, अच्छा बात नहीं है वो। अब चलते हैं हम लोग पाठ के जो प्रश्न उनको देखते हैं। कवि किनके बिना जगत में जन्म को व्यर्थ मानते हैं? तो वही बात है कि कवि राम नाम के बिना जीवन को व्यर्थ मानते हैं, क्योंकि जो आदमी धरती पे जन्म लिया, राम नाम नहीं लिया, उस समझिए उनका जीवन ही बेकार चला गया। कि वह भोग विलास में डूबे रहने वाले इंसान को वो कहते हैं क्या, वो नरक में ही जी रहा है, ऐसा मानते हैं कवि। वाणी कब विष के समान हो जाती है? देखिए वाणी जब विष के समान तब हो जाती है जब राम नाम को त्याग देती है। जब राम नाम नहीं है, आप बोलते हैं, भजन गाते हैं, तरह तरह के काम करते हैं, क्रोध करते हैं, तरह तरह का उल्टा पुल्टा चीज़ खाते हैं, परंतु उसमें राम नाम का चीज़ अगर नहीं है, राम नाम नहीं लेते हैं, तो आपका वाणी नहीं है, वो विष है ना, विष के समान है। अगर आपने वाणी को आप अमृत के समान बनाना चाहते हैं तो आपको राम नाम का जरूर उसमें शामिल होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है नाम कीर्तन के आगे कवि किन किन कर्मों को व्यर्थता सिद्ध करते हैं? देखिए भगवान छोड़िए, ये जो थे ना आपका गुरु नानक जी का कहना था कि राम नाम का जो कीर्तन कीजिएगा, राम नाम का जो जप कीजिएगा, राम नाम के जो बात आप जुबान पे लाइएगा, तो इससे बड़ा कोई भी ज्ञान नहीं होता है। पुस्तक का पाठ, व्याकरण का ज्ञान, दंड, जैसे हाथ में आप कमंडल लेके तीर्थ यात्रा करने जाते हैं, जटा बनाते हैं,
शरीर पर भस्म लगाते हैं, वस्त्र, कितने लोग जो होते हैं ऐसे साधु महात्मा लोग होते हैं जो शरीर में कपड़ा नहीं पहनते हैं, नग्न घूमते हैं, जैसे नागा साधु का नाम सुने होइएगा, वो लोग कपड़ा ही नहीं पहनते हैं, भस्म लगाते हैं, कहते हैं कि हम बहुत बड़े ज्ञानी हैं, बहुत बड़े पंडित हैं, बहुत बड़े त्यागी हैं, संत महात्मा है। तो कहते हैं कि ये सब दिखावा है, ये सब दिखावा है। गुरु नानक जी का कहना है कि भगवान राम का नाम लीजिए, भगवान राम को मन में पूजिए, उनका कीर्तन कीजिए, भजन कीजिए, इससे बड़ा और कोई चीज़ नहीं है। कहीं तीर्थ स्थल जाने की जरूरत नहीं है, बाबा धाम चाहे जहाँ भी जाते हैं लोग, ये सब एक दिखावा है, ये सब करने की जरूरत नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये गुरु नानक जी कह रहे हैं। गुरु नानक जी का कहना है कि ये सब दिखावा है और असली जो भक्ति है ना वो भगवान का नाम लेना होता है, नाम कीर्तन में ही भगवान की भक्ति है। ठीक है, लेकिन कभी ऐसा कहते हैं कि राम नाम का कीर्तन के आगे सब काम व्यर्थ, सब बेकार है, सिर्फ एक ही चीज़ अच्छा काम है वो राम नाम। ठीक है, अगला है प्रथम पद के आधार पर, मतलब कविता में 2 पद है, एगो राम एगो है 2 पद है। पहला नंबर क्या है, जो नर दुख में ये जो कविता है, राम नाम बिनु बिरथे जग जन्मा, जो नर दुख में दुख नहीं माने, जिसके कवि ये आपका गुरु नानक जी हैं। इसमें 2 पद हैं, एक है राम नाम बिनु बिरथे जग जन्मा और दूसरा पद क्या है, जो नर दुख में दुख नहीं माने। कविता देखिएगा, पहला लाइन वही स्टार्ट होता है। तो इसमें आप जब पढ़िएगा पहला पद को, मैंने प्रथम ऊपर वाला वाक्य सबको पढ़िएगा प्रथम पद को, तो उसमें क्या पाइएगा कि भगवान के बारे में बताया गया है क्या कि कवि ने धर्म साधना के अनेक लोक प्रचलित रूपों को प्रचार किए हैं, जैसे सीख बढ़ाना, धर्म ग्रंथों का पाठ करना, व्याकरण पढ़ना, धर्म साधना करना, इसी तरह शरीर पर भस्म लगाना, साधु भेष बनाना, तीर्थ स्थल जाना, दंड कमंडल, हाथ में कमंडल लेके लोटा लेके घूमना, भगवाधारी होना, नग्न रूप में घूमना, है ना, वस्त्र को त्याग कर देना, ये सब देखते हैं धर्म साधना है। ये सब जो इन सबों के बारे में बताए हैं और बताए हैं कि ये सब दिखावा है भगवान का तप करने के लिए, कि ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, न जटा बनाने की ज़रूरत है, न भस्म लगाने की ज़रूरत है, न बाबा धाम, न किसी तीर्थ स्थल जाने की ज़रूरत है, सिर्फ राम नाम के कीर्तन से ही हमारा बेड़ा पार लग जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका 5वां नंबर, हरि रस से कवि का क्या अभिप्राय है। देखिए, कवि राम नाम की महिमा को बखान करते हुए कहते हैं भगवान के नाम के बढ़कर अन्य कोई भी धर्म साधना नहीं है। भगवान का जो कीर्तन भजन करते हैं उसे परम आनंद मिलता है, उस परम आनंद को हम लोग कहते हैं हरि रस। क्या कहते हैं, हरि रस। भगवान के नाम कीर्तन, नाम स्मरण में डूब जाना ही, हरि कीर्तन में रम जाना ही, और कीर्तन के उत्साह में परम आनंद की अनुभूति होता है ना, उसी को हरि रस कहते हैं। इसी रस का पान से जीवन धन्य हो सकता है, मतलब जीव धन्य हो सकता है। मतलब क्या, जब भगवान राम का नाम लेते हैं, राम नाम का कीर्तन करते हैं, तो क्या होता है कि हम जब उसमें डूब जाते हैं, भगवान के राम नाम को तब जप करते हुए जब उसमें डूब जाते हैं, उसमें खो जाते हैं भगवान को याद करने में, तो उसमें हमको एक आनंद मिलता है, एक रस मतलब क्या, प्रसन्नता मिलती है हमें उसी को कहते हैं हरि रस। क्या कहते हैं, हरि रस, मतलब भगवान के द्वारा दिया गया एक मतलब प्रसन्नता, खुशी वाला रस मिलता है, मतलब है ना। और उसी को पा कर जब हम उसको पा लेते हैं तो हमारा जीवन जो है धन्य हो जाएगा। और जितने भी जीव हैं अगर राम नाम का कीर्तन करेंगे, उसमें खो जाएंगे भगवान के भक्ति में, तो उनको हरि रस की प्राप्ति होगी और वो क्या होगा, जीवन उसका धन्य हो जाएगा, जीव धन्य हो जाएगा, ऐसा वो मानते हैं। कौन, गुरु नानक जी। कवि की दृष्टि में ब्रह्मा का निवास कहाँ है। कवि अगर देखा जाए तो कवि के अनुसार ब्रह्मा का निवास कहाँ है, ब्रह्मा कहाँ रहते हैं। ब्रह्मा जी, ब्रह्मा माने कि भगवान जो दुनिया को बनाए हैं, इस धरती को पूरा बनाया, पूरा सृष्टि को बनाया, पूरे संसार को बनाए हैं, ब्रह्मा जी कहाँ रहते हैं, खुद कहाँ रहते हैं। तो बताते हैं क्या, जो प्राणी संसारिक विषयों से आसक्ति रहित है, जो मान अपमान से परे है, जो हर्ष शोक दोनों से दूर है, उन प्राणियों में ब्रह्मा का निवास है। काम क्रोध लोभ होता है, वैसे प्राणियों में निश्चित ब्रह्मा का निवास होता है। मतलब भगवान कैसे, कहाँ पे हैं, भगवान उस व्यक्ति के हृदय में है, वास करता है, उस व्यक्ति के हृदय में निवास करते हैं जिस व्यक्ति में काम नहीं है। मतलब कि किसी लड़का को लड़की के प्रति अट्रैक्शन नहीं है, किसी लड़की को लड़का के प्रति या स्त्री के प्रति पर पुरुष के प्रति अट्रैक्शन नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति जो काम से परे हैं, जिसको लोभ नहीं है किसी चीज़ का, किसी का लोभ नहीं है, किसी सामान का छीन लेते, कोई मोह माया नहीं है, कोई क्रोध नहीं है, उसको गुस्सा नहीं आता है, जिसको कोई हर्ष शोक नहीं आता है, कोई मान करता है, कोई उसका बड़ाई करे, चाहे उसका हिनाई करे, चाहे गाली दे, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऐसे व्यक्ति जो महान हैं, जो विद्वान हैं, ऐसे संत परमात्मा के, ऐसे लोगों के हृदय में, उनके हृदय में भगवान रहते हैं।
ठीक है। तो भगवान कहाँ रहते हैं वो बता दिए। भगवान ब्रह्मा कहाँ रहते हैं, तो ऐसे व्यक्तियों के हृदय में रहते हैं जो काम क्रोध लोभ नहीं करते हैं, उनके हृदय में रहते हैं। हृदय मतलब क्या, उसके दिल में रहते हैं। ठीक है, भगवान को कहीं खोजने की जरूरत नहीं है। अगला है, गुरु की कृपा से किस युक्ति की पहचान होती है। गुरु क्या है, तो गुरु वह है जो ब्रह्मा से साक्षात्कार करने हेतु लोभ मोह द्वेष इच्छा निंदा इत्यादि से दूर होना आवश्यक है। देखिए हम जानते हैं कि हम चाहते हैं भगवान के पास जाएं, भगवान को साक्षात्कार करें, भगवान को देखें, तो इसके लिए क्या ज़रूरी है, हमको ये इसके लिए ज़रूरी है कि हम क्या करें, सांसारिक मोह माया से दूर चले जाएं, संसार के बंधनों से दूर हो जाए और हम काम क्रोध लोभ और मोह को छोड़कर मतलब आगे बढ़े, तभी ना भगवान हमको दर्शन देंगे। तो भगवान दर्शन देंगे कब, जब हम ये सब करेंगे। और ये सब करवाएंगे कौन, वह गुरु, वही गुरु जो हमको ये सब सिखाएंगे, काम नहीं करो, क्रोध नहीं करो, लोभ नहीं करो, मोह नहीं करो, इस संसार के बंधन से दूर चलो, सत्य की प्राप्ति करो, भगवान के शरण में जाओ, वही ना सिखाएंगे। वही ब्रह्मा, वही गुरु है जो ब्रह्मा की हमको पहचान कराता है। मतलब भगवान की जो पहचान करा दे वही गुरु कृपा करते हैं, वही गुरु है, वही कृपालु गुरु है ना। यानी ब्रह्मा से मिलाने का काम है। मतलब यूँ कहिए कि हम हैं और ब्रह्मा से मिलाने का जो सीढ़ी है वो कौन है, गुरु है। मतलब ये जो आपका है क्या नाम इनका, गुरु नानक जी ये बता रहे हैं कि गुरु वह है जो ब्रह्मा से हमको मिला दे, भगवान के शरण में हमको पहुंचा दे। ऐसे लोगों को, ऐसे गुरु को हम लोग क्या कहेंगे, परम गुरु है ना, ज्ञानी गुरु। ठीक है, अगला है व्याख्या करना है। कुछ पॉइंट है जिसका व्याख्या करना है। पहला है राम नाम बिनु अरझय मरे, दूसरा है कंचन माटी जाने। ये सब पॉइंट, सब लाइन के बारे में व्याख्या करना है। सबसे पहला लाइन है राम नाम बिनु अरझय मरे, इसका मतलब क्या है। देखिए प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक दिगंत भाग 2 में जो कविता है, कौन कविता है, राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, जो नर दुख में दुख नहीं माने, कविता से ली गई है। इसके कवि है संत कवि गुरु नानक जी हैं। वो बताते हैं कि इस धरती पर जो भगवान है वो निराकार है। निराकार मतलब उसका कोई आकार नहीं है, निर्गुण है, वो सब जगह व्यक्त करते हैं। उन्हीं भगवान राम की हम लोग क्या करते हैं, पूजा करते हैं। उन्हीं के बारे में हम लोग निर्गुण मतलब निराकार ब्रह्मा की पूजा करने में लिप्त है। वही भगवान है, उसी के बारे में, उनकी गरिमा के बारे में बताए हैं, उनकी महिमा के बारे में बताए हैं। जो भी सच्चे हृदय से उनकी पूजा करेगा वही राम नाम को प्राप्त करेगा। राम नाम को प्राप्त करने के लिए कहीं इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है, ना कोई साधु करना, संत बनना है, ना बाहरी आडंबर करना है, ना दिखावा करना है। राम नाम की कीर्तन करके ही हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, समझ गए, और संसार के मोह माया से दूर हो सकते हैं। ठीक है, यही बताए हैं। दूसरा नंबर है क्या, दूसरा नंबर लाइन क्या है आपका, देखिए कंचन माटी जाने। कंचन माटी जाने का मतलब क्या है, ये फिर लिखेंगे क्या कि प्रस्तुत पंक्ति हमारे दिगंत भाग 2 में संकलित, दिगंत भाग 2 नहीं है आपका, गोधूली भाग 2, प्रस्तुत पंक्ति हमारे गोधूली भाग 2 में संकलित राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, जो नर दुख में दुख नहीं माने, कविता से ली गई है। इसके कवि जो है गुरु नानक जी हैं। गुरु नानक जी बताते हैं कि जो आदमी संत महात्मा होते हैं, जो उसके सच्चे हृदय से भगवान को पूजा करते हैं, उनको संसार में कोई मोह माया नहीं रहता है। और किसी भी मन चीज़ को, कंचन माने होता है सोना, उस सोना को भी मिट्टी के समान समझते हैं। किसी के घर में सोना भी पड़ा हुआ है, किसी का सोना भी है ना, तो माटी के समान समझते हैं। सोचते हैं कि हमारा सोना, हम क्या करेंगे सोना लेकर, मिट्टी के समान समझते हैं सोना को। ऐसे महान लोग हो जाते हैं, उसी बात को बताया है यहाँ पे। ठीक है, अगला जो आपका वाक्य है वो क्या, देखिए हरस शोक ते रहे निहार नाही मान अपमाना। मतलब इसका मतलब क्या होता है, तो फिर हम वही लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारे पाठ्य पुस्तक जो हमारे पाठ्य पुस्तक गोधूली भाग 2 में संकलित राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, जो नर दुख में दुख नहीं माने पाठ से ली गई है। इसके कवि गुरु नानक जी हैं। ये बताना चाहते हैं इस वाक्यों के माध्यम से, वो बताना चाहते हैं कि जो आदमी ज्ञानी होते हैं, ब्रह्मा को दर्शन करने आते हैं, ब्रह्मा को प्राप्त करते हैं, जो ज्ञान जिनको हासिल करते हैं, वो व्यक्ति मान अपमान से नहीं घबराते हैं। किसी के मान करने से या किसी अपमान करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई उसका बड़ाई करे चाहे कोई उसका हिनाई करे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यही बात बताए हैं। इसको आप ये भी लिख सकते हैं, जो लिखा हुआ है ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, यही बात यहाँ लिखा हुआ था। अगला है ये फिर घ नंबर जो लाइन है आपका, घ नंबर लाइन क्या है, देखिए यहाँ पे घ नंबर लाइन आपका यहाँ पे है नानक लीन भयो गोविंद सो जो पानी संग पान। कहने का मतलब क्या है
कि गुरु नानक जी अपने बारे में बताते हैं कि मैं भगवान के भक्ति में इस प्रकार से लीन हो गया हूँ ना कि हे भगवान, और हम में कोई फ़र्क नहीं बुझा रहा है, हम भगवान में खो चुके हैं। भगवान समुद्र है, हम नदी है, जैसे नदी जाकर समुद्र में खो जाती है, उसी प्रकार से मैं उसमें पानी के साथ पानी जैसे मिल जाता है ना, तो पानी में पानी मिल जाएगा तो अलग हो पाएगा? वहाँ के पानी में चापाकल के पानी मिला देंगे तो अलग कर दीजिएगा, नहीं मिला कर पाइएगा। उसी प्रकार से गुरु नानक जी जब भगवान में मिल जाते हैं तो उसको अलग नहीं कर सकते हैं, ऐसा वो बताते हैं। और बताते हैं कि मैं भगवान की भक्ति में खो चुका और सांसारिक लोगों से दूर रहकर मैं ब्रह्मामय होने की साधना कर रहा हूँ, भगवान के शरण में जाने की साधना कर रहा हूँ। इस प्रकार से वो बताते हैं। ठीक है, वही बात को आप इतने तक लिखिएगा, यहाँ तक लिख के बस छोड़ दीजिएगा। ठीक है, इसलिए आगे नहीं लिखिएगा, अंतिम लक्ष्य होना चाहिए, यहाँ तक लिखिएगा, छोड़ दीजिएगा, ये सब नहीं लिखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है देखिए, आधुनिक जीवन में उपासना में प्रचलित रूपों को देखते हुए गुरु नानक जी इन पदों की प्रासंगिकता बताइए। देखिए आजकल क्या होता है, आजकल जो है ना लोग क्या करते हैं, दिखावा करते हैं, तीर्थस्थल जाते हैं, जटा बनाते हैं, भस्म लगाते हैं, साधु वेश बनाते हैं, गंगा में स्नान करते हैं, दान पुण्य करते हैं, मंदिर मस्जिद जाते हैं, गुरुद्वारा जाते हैं, रंग बिरंग के काम करते हैं, पूजा पाठ। मगर ये गुरु नानक जी का मानना था कि नहीं, ये सब दिखावा है। भगवान की पूजा करने के लिए कहीं भी किसी जगह जाने की जरूरत नहीं है। भगवान की पूजा हम मन से कर सकते हैं। दिल में अगर भगवान बसे हो, मन में अगर राम बसे हो, तो उनको पूजने के लिए बाहर क्यों जाए? हम भगवान को मन में ही याद करेंगे, उनके प्रति अच्छा भावना रखेंगे, उनका सत्कार करेंगे, उनके कहे गए बातों को हम अनुसरण करेंगे, भक्ति करेंगे, किसी जीव को नहीं सताएंगे, तो ऐसा करते हैं काम को, लोभ नहीं करेंगे, तो भगवान के प्रति भगवान के प्रति हम आसक्त रहवे करेंगे, भगवान में ही विलीन हो जाएंगे, भगवान को ही चाहेंगे दिल से, है ना। तो इस प्रकार से वो बता रहे हैं कि यहाँ तक लिखिएगा, आपका हो जाएगा ये आंसर, बस इतना ही तक। यहाँ तक अपने में लगे अभिरुचि को नहीं रखते हैं। ठीक है, और ज़्यादा लिखना है तो लिख सकते हैं यहाँ तक। ठीक है, ये सब लिखने की जरूरत नहीं है आपको। इस प्रकार से ये ख़त्म हो गया।